हाय। इस वीडियो में हम आरबीआई के गोल्डन मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे कि क्यों आरबीआई का दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है गोल्ड रिजर्व्स को लेके, और आरबीआई इन गोल्ड्स का मनी वैल्यू कैसे निकालता है। आई होप आपने फैक्ट वन वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB एंड एम्ब्रेस द IXMB's लर्निंग एक्सपीरियंस। शुरू करते हैं हमारा वीडियो एक छोटे से पुराने न्यूज से। तो देखो, इस तरीके का न्यूज आपको कुछ दिन पहले देखने को मिला था। अब आप सोच रहे हो कि सर, इस न्यूज को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, प्लस इस न्यूज का तो हमने सीपी सर का वीडियो भी देखा है। तो अगर आप सीपी सर का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से आप इसे देख सकते हो, राइट। लेकिन देखो, इस न्यूज से ही कनेक्टेड स्टोरी है, इसीलिए मैं इस न्यूज को आपको दिखाया, सो दैट यू हैव ए प्रॉपर बैकग्राउंड। तो सवाल ये है कि गोल्ड रिजर्व्स इन इंडिया, करेक्ट। तो एक बार हम गोल्ड रिजर्व्स इन इंडिया को नजर देते हैं। तो अगर आप देखोगे गोल्ड रिजर्व्स इन इंडिया, तो ये कुछ इस तरीके से है। मतलब आप ये जो रेड वाले इस पे देख रहे हो, 2020 में 292.3 टन था। मतलब ये अमाउंट या ये क्वांटिटी इंडिया में है, ठीक है। गोल्ड हेल्ड एज ए बैंकिंग नोट्स, बैकिंग फॉर इशूड नोट्स हेल्ड इन इंडिया, राइट। जितना भी रेड में आप देख पा रहे हो, 2020 से 2021 में देखो कोई चेंज नहीं आया है। 2021 से 22 में थोड़ा सा चेंज आया है, 2023 में अच्छा खासा चेंज आया है, 2024 में भी अच्छा खासा चेंज आया है। लेकिन अगर देखो, एक सब्सटेंशियल गोल्ड हमारा बाहर की तरफ है, मतलब विच इज नॉट हेल्ड इन इंडिया, दिस इज हेल्ड इन अब्रॉड। तो ये जो दोनों है, देखो दोनों आरबीआई का है, एक तो हमारे खुद के पास है, एक कहीं बाहर पे है, ठीक है। अब ये अलग अलग कंट्रीज पे, उसमें मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो मुझे पता है आपने सीपी सर का वीडियो देखा है, राइट। तो देखो, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो, मतलब द गोल्ड दैट इज हेल्ड इन इंडिया इज एसेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि आरबीआई इस गोल्ड को बैक करता है रुपी को प्रिंट करने के लिए। सो ऑल द नोट्स, ऑल द करेंसीज इन इंडिया इज बैक्ड बाय दिस गोल्ड, एंड दिस इज द एसेट ऑफ इशू डिपार्टमेंट। आप आई होप समझ गए होंगे, राइट। लेकिन जो बाकी गोल्ड है, वो इशू डिपार्टमेंट का एसेट्स नहीं है। वो किसका है? वो है बैंकिंग डिपार्टमेंट का। आई होप आपको ये फैक्ट पता नहीं था कि गोल्ड रिजर्व्स होते तो आरबीआई के हैं, लेकिन आरबीआई के होने के साथ साथ वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं, करेक्ट। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लिखो। अब सवाल यह है, हाउ डू दे वैल्यू इट, राइट। ये किस तरीके से वैल्यू करते हैं? तो राइट, जैसे कि आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख तो रहा है, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, वैसे मैं भी पढ़ नहीं पा रहा हूं। अब इस चीज को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले हम डिकोड करते हैं और समझते हैं क्या है। देखो, मैं अगर गोल्ड डिपॉजिट्स की बात करूं, तो गोल्ड को एक्चुअली में ना डेली रिवैल्यूएशन किया जाता है, मतलब डेली उसके वैल्यू को निकाला जाता है, करेक्ट। अब इसको किस प्राइस पे निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। तो ये जो बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, ये डेली एक गोल्ड का प्राइस देती है, राइट। तो उस प्राइस के 90% वैल्यू को हम दिखाते हैं, 10% वैल्यू को हम नहीं दिखाते। तो एक्चुअली जो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, ये ऑब्वियसली रुपीस में तो नहीं देती है प्राइस, ये प्राइस देती है यूएस डॉलर में। तो इसको हम रुपी यूएस डॉलर मार्केट एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करते हैं, फ्रॉम यूएस डॉलर टू इंडियन नेशनल रुपीस, राइट। इसके बाद हमें आइदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव साइड में दिखता है या नेगेटिव साइड में दिखता है। मतलब या तो प्राइस बड़ा होगा तो पॉजिटिव हुआ है, प्राइस कम हुआ तो नेगेटिव हुआ है। मतलब इसको इन पेपर टर्म हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड वैल्यूएशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो, प्लस हो या माइनस हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गोल्ड तो हमारे ही पास है, राइट। मतलब वो वोलेटिलिटी है मार्केट का, ऊपर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा प्राइस, लेकिन उसके वैल्यू में जो चेंज आ रहा है ये है अनरियलाइज्ड वैल्यूएशन। मतलब वी हैव नॉट सोल्ड इट, इट इज स्टिल ओन्ड बाय अस। तो हमारे ओन करते समय उसके प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसको हम अनरियलाइज्ड वैल्यूएशन बोलेंगे। लेकिन इसे आरबीआई को कहीं तो दिखाना होगा, तो ये जो है आरबीआई करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, CGRA अकाउंट में दिखाता है। आई होप ये आपको अभी पता चल गया है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स में। अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है, सो दैट यू आर एबल टू रीड। दिस इज द एग्जैक्ट पैराग्राफ फ्रॉम द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फैक्ट नंबर 3 पे। अगर आपने फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2 तो यही है, नहीं देखा है फैक्ट नंबर 1, तो बिल्कुल आप आई बटन पे, मैंने पहले बताया है,
वो आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। लेकिन कई बार है ना, ये 50% फास्टर कैसे होगा? देखो, ये वैसे होगा जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पुश नोटिफिकेशंस मिलेगा, इसमें आपको बहुत क्रिस्प कंटेंट मिलेगा, इसमें आपको बीपीडिया मिलेगा, राइट? बाय ऑल दोस मेथड्स यू विल बी एबल टू प्रिपेयर, और यू विल टू cut down your preparation time by 50%.